बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं और पिछला जो लेक्चर मैंने डिलीवर किया उसके अंदर मैंने आपको कोसेट्स के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट कोसेट्स क्या होते हैं, राइट कोसेट्स क्या होते हैं। फिर एक मैंने थ्योरम प्रूफ किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पार्टीशनिंग ऑफ ए सेट क्या होती है। अब उसी लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। आज का जो थ्योरम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका नाम है लेग्रांज थ्योरम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिर तक आपने इसको बड़े गौर के साथ जो है वो समझना है। और अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक गौर से समझेंगे तो ये थ्योरम आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ रिज़ल्ट ऐसे आएंगे जो मैंने इस्तेमाल करने हैं, उनको मैं साइड पे प्रूफ भी करूँगा ताकि आपके कंसेप्ट 110% क्लियर हो जाएं। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 881 0640। इस पे रब्ता करें तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेग्रांज थ्योरम। अब देखिए, इस थ्योरम का एक नाम है, तो ऐसे थ्योरम्स जिनका कोई नाम होता है वो पेपर में हमेशा इसी तरीके से आते हैं, स्टेट एंड प्रूव। तो इसकी स्टेटमेंट जो है ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर पेपर में आ जाए स्टेट एंड प्रूव, अगर आपकी स्टेटमेंट गलत है और प्रूफ सारा सही है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपकी स्टेटमेंट सही है, प्रूफ गलत है, तो स्टेटमेंट के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट, ऐसे थ्योरम्स जिनका कोई ना कोई नाम होता है, लैमिस थ्योरम, लैम्डा म्यू थ्योरम, लेग्रांज थ्योरम, आयलर थ्योरम्स, ठीक है, ऐसे थ्योरम्स जिनका कोई ना कोई नाम होता है, डे मॉविस थ्योरम हो गया, उनकी स्टेटमेंट याद करनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप। अब ये देखिए, फर्ज किया कि जी मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए स्क्वायर, ए क्यूब, और फर्ज कर लिया कि A4 के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ये H जो है ये मेरे पास एक दूसरा एक सब ग्रुप है जी का, ये ए स्क्वायर और A4 के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, राइट। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप का मतलब ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। अब ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप आ गया 4 के बराबर। और ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप, यानी सब ग्रुप के ऑर्डर की तादाद, सब ग्रुप के एलिमेंट की तादाद कितनी है? 1 2। इसको हम कहेंगे कि ये 2 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमने साबित क्या करना है इस थ्योरम के अंदर? एक तो साबित करना है कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ये ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप हमने साबित करना है कि सब ग्रुप का ऑर्डर इसको डिवाइड करता है। हम इसको ऐसे भी तो लिखते हैं ना, H का ऑर्डर और G का ऑर्डर और H का ऑर्डर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने साबित करना है कि G के ऑर्डर को डिवाइड करता है H का ऑर्डर। और व्हाट इज़ द इंडेक्स? इंडेक्स ऑफ ए सेट क्या होता है? इसके जितने भी, ये हमारे पास सेट G है, ये एक सब ग्रुप है, इसके जितने भी डिस्टिंक्ट पॉसिबल जो हैं वो कोसेट्स बनेंगे, उन कोसेट्स की तादाद को हम क्या कहते हैं कि ये इंडेक्स ऑफ ए ग्रुप है। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, पिछले लेक्चर में भी लिखी थी, यहाँ पे मुख्तसरन तौर पे लिखी है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ ए G। यानी इंडेक्स ऑफ ए G। अब इसका मैंने साबित किया था कि इसके भी जो है ना ये 2 एलिमेंट, इसके 2 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सब ग्रुप बनेंगे, कोसेट बनेंगे? 2 कोसेट बने थे, एक बना था AH, एक बना था A स्क्वायर H, ठीक है। तो इनकी तादाद 2 है, तो इसका इंडेक्स किसके बराबर आया? इंडेक्स इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए 2 जो है ये इंडेक्स, ये भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है और सब ग्रुप का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। तो ये आज हम जो है ये प्रूफ करने जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं, मैं
हमने साबित करना है कि ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। मैं सपोज कर लेता हूं कि जी मेरे पास एक ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, यानी इसके एलिमेंट की तादाद फाइनाइट है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप नहीं है। लेट H is a subgroup of G। H क्या है? सब ग्रुप है, इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो H भी क्या होगा? फाइनाइट ही होगा ना, क्योंकि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा? फाइनाइट। H इज आल्सो ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अब जब हम इसके कोसेट्स बनाएंगे, चूंकि इसका ऑर्डर फाइनाइट है जी का, तो इसके अंदर जितने भी लेफ्ट या राइट कोसेट्स बनेंगे उनकी तादाद भी क्या होगी? फाइनाइट होगी। देन द नंबर ऑफ लेफ्ट and right cosets, left or right, कुछ भी ले सकते हैं, left or right coset of H in G are finite। अगर हमारा ग्रुप जो है ये फाइनाइट है तो उसका सब ग्रुप भी फाइनाइट होगा, तो उसके जितने भी लेफ्ट को सेट या राइट को सेट बनेंगे वो भी क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। लेट ऑल द राइट कोसेट्स, all the right cosets of H in G R, फर्ज कर लिया कि जितने भी कोसेट्स हैं वो ये वाले हैं, HA1 HA2, ये आप लेफ्ट को सेट ले लें या राइट को सेट ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। HA2 HA3 so on, HAN। तो कितने कोसेट्स बने इसके? n, वेयर n इज द इंडेक्स, वेयर n इज द इंडेक्स, where n is the index of subgroup। अब चूंकि ये कल जब मैंने लेफ्ट को सेट और राइट को सेट डिफाइन किए थे तो उसमें इन सब की जब यूनियन लेते थे तो वो किसके बराबर आ जाती थी? सेट जी के बराबर। और इनमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी दो राइट को सेट, डिफरेंट राइट को सेट लेते थे तो उनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं आता था। ठीक है, एज वी नो दैट, ये कल हमने साबित कर दिया था, एज वी नो कोसेट फॉर्म पार्टीशन ऑफ जी, पार्टीशन ऑफ जी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 सो ऑन यूनियन HAN किसके बराबर होगी? G के बराबर होगी। या इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है, यूनियन ऑफ HA union of I belongs to G।
यूनियन ऑफ एच ए आई करते हैं, यूनियन ऑफ एच ए आई वेयर आई बिलोंग्स किसमें, आई किसमें बिलोंग करता है, ए आई बिलोंग्स टू जी के अंदर बिलोंग करता है। और कोई से दो हम को सेट ले लें एच ए आई इंटरसेक्शन एच ए जे, तो इनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, बल्कि इनकी इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगी, खाली सेट के बराबर, 5 सेट के बराबर आएगी। आल्सो HA1 जो को सेट है इसका ऑर्डर प्लस HA2 इसका ऑर्डर प्लस HA3 इसका ऑर्डर प्लस सो ऑन HAN का ऑर्डर, HAN किसके बराबर होगा, G के ऑर्डर के बराबर होगा। इसका जवाब देखिए ज़रा, ये देखिए मैंने जो एग्जांपल, जब मैंने को सेट को डिफाइन किया था तो G मैंने सेट लिया था A स्क्वायर A क्यूब A4 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया था। उसके बाद H मैंने सब ग्रुप लिया जिसके अंदर मैंने 2 एलिमेंट कंसिडर किए थे, ठीक है। फिर मैंने A के साथ H को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया था A क्यूब, A4 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाएगा। फिर जब मैंने A स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया H को तो A स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर E के बराबर आ गया, और A स्क्वायर को E से ज़रब देंगे तो A स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद जब A क्यूब के साथ और A4 के साथ ज़रब देंगे तो यही 2 आएंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट को सेट जो बने थे वो यही वाले बने थे। अब इसमें देखें AH का ऑर्डर, AH का ऑर्डर, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, AH के अंदर 2 एलिमेंट हैं, और A स्क्वायर H के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट हैं। तो H का G का ऑर्डर किसके बराबर है, G का ऑर्डर तो 4 के बराबर है क्योंकि इसके 4 एलिमेंट हैं, इज इक्वल टू AH का ऑर्डर प्लस A स्क्वायर H का ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2, तो यानी जितने भी आपके लेफ्ट को सेट या राइट को सेट बनते हैं उनके ऑर्डर को ऐड किया जाए तो वो G के ऑर्डर के बराबर आता है। तो इसलिए जितने भी राइट को सेट बने थे, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट को सेट की एग्जांपल ली है, लेफ्ट को सेट ले लें या राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी राइट को सेट्स हैं उनको एलिमेंट्स को मैंने ऐड किया तो उसके एलिमेंट्स की तादाद किसके बराबर आएगी, G के बराबर। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये नंबर 1 है। अब मेरा अगला टारगेट क्या है, नाउ वी शैल प्रूव, अब हम साबित करेंगे कि H का ऑर्डर और HAI का ऑर्डर सेम होता है, यानी जितने H के एलिमेंट हैं उतने ही HAI के एलिमेंट होंगे। इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द एग्जांपल। ये देखें H के एलिमेंट की तादाद 2 है ना, तो इसका जो लेफ्ट को सेट बना है उसके एलिमेंट की भी तादाद 2 है, ये दूसरा लेफ्ट को सेट बना उसके एलिमेंट की भी तादाद 2 है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन थ्योरेटिकली जो है ये हम इसको प्रूव करेंगे कि H का ऑर्डर और HAI का ऑर्डर सेम है। अब जब हमने साबित करना हो कि 2 सेट हैं हमारे पास और उनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होने का मतलब यह है कि जितने एलिमेंट इसके हैं उतने ही एलिमेंट इसके हैं, उसको साबित करने का तरीकाकार क्या है, उसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन ए फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया, फाई नाम रख दिया मैंने उसका, जो H पर अमल करता है और जो आप राइट को सेट का एलिमेंट बना देता है, ठीक है। यानी ये एक ऐसी मशीन है जो सब ग्रुप के एलिमेंट पर अमल करती है। ये देखें, इसने H के ऊपर अमल किया, अमल करने के बाद इसके एलिमेंट कैसे हैं जी, H ऐसे एलिमेंट हैं, तो फाई ने H के ऊपर जब अमल किया तो आंसर किसके बराबर आ गया, HA के बराबर आ गया। हमने साबित करना है कि इसके एलिमेंट की तादाद, ये H है, ये HA होगा, HAI के साथ रिप्रेजेंट कर लें आप, ठीक है जी।
हमने साबित करना है कि इसके और इसके एलिमेंट की तादाद बराबर है। अब अगर ये वाला फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ये अगर 1 1 होगा और ऑन टू होगा तो फिर जितने एलिमेंट इसके हैं उतने ही एलिमेंट इसके होंगे। ठीक है, 1 1 और ऑन टू क्या होता है इसका कंसेप्ट जरा देख लें। 1 1 फंक्शन, a function phi from x to y is said to be 1 1, is said to be 1 1 if distinct element of x has distinct images in y। मसलन ये देखें, ये मेरे पास एक सेट है x और ये y है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे है 1 2 3, इधर है a b c। फर्ज कर लिया कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज c है और 3 की इमेज b है, और यहाँ पे एक और एलिमेंट भी है d, ठीक है, जो कि किसी की भी इमेज नहीं है। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट आ रही है। मतलब ये देखिए 1 इज अटैच विद ए, 2 c से जुड़ा हुआ है और 3 b से जुड़ा हुआ है। अब ये जो एग्जांपल है ये भी तो एक फंक्शन है 1 2 3 a b c, 1 b के साथ 2 b के साथ, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये 1 1 नहीं है क्योंकि 1 की इमेज भी b है, 2 की इमेज भी b है और 3 की इमेज भी b है। ठीक है, तो देयरफॉर दिस फंक्शन, ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है। अगर हर एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होगा तो उसको हम कहते हैं कि ये 1 1 है। और ऑन टू क्या होता है, अब देखें इसकी डोमेन किसके बराबर आ गई, इसकी डोमेन बराबर आ गई, डोमेन तो आ गई 1 2 3 के बराबर, और रेंज किसके बराबर आ गई, रेंज आ गई ए बी सी, ए बी और सी। ऑन टू सेट क्या होता है, व्हाट इज ऑन टू? ऑन टू फंक्शन नॉट सेट, अ फंक्शन phi from x to y is onto if its range is set y। अब ये देखें 1 2 3 a b c, 1 की इमेज a, 2 की इमेज b, 3 की इमेज b। अब इसकी जो ना रेंज जो है वो किसके बराबर आ रही है, सारे एलिमेंट बिजी हैं, a b c के बराबर आ रही है, विच इज इक्वल टू y। तो ये सेट क्या होगा, ये ऑन टू होगा। हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट भी है। तो ये देखें ये वाला जो सेट है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो जितने एलिमेंट इसके हैं उतने ही एलिमेंट इसके होंगे, राइट। अब यहां पे हमने क्या साबित करना है, कम टू द पॉइंट, डिफाइन ए फंक्शन। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जो h के एलिमेंट पर अमल करता है और उनको राइट को सेट बना के बाहर फेंकता है। तो हमने साबित करना है कि इन दोनों की तादाद बराबर है। तो इन दोनों की तादाद बराबर साबित करने के लिए मैं साबित करूंगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर ये 1 1 और ऑन टू होगा तो जितने एलिमेंट इसके हैं उतने ही एलिमेंट इस सेट के होंगे। ये यहां से आई को खत्म कर दे जरा। अच्छा, तो इस मशीन का काम क्या है, इसके अंदर मैंने h डाला, बाहर एच ए आ गया। ठीक है, नाउ वी प्रूव phi इज 1 1, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट होंगी। इमेज क्या होती है, मतलब ये देखें ना, यहां पे अगर h है, h बिलोंग्स टू h है, तो इसके ऊपर जब फाई अमल करेगा तो आंसर क्या आता है, एच ए आंसर आता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। किसका इमेज है, एच का इमेज है।
एच का इमेज इस सेट के अंदर। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, हमने साबित करना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तो हम साबित कर देंगे कि एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर उनकी इमेजेस सेम हैं तो हम साबित कर देंगे कि एलिमेंट भी सेम है। इफ फाई h1 इज इक्वल टू फाई h2, फर्ज कर लिया कि ये दो इमेजेस आपस में बराबर हैं। ये इमेजेस किसकी हैं? ये एक h की इमेज है और एक h1 की इमेज और h2 की इमेजेस। हमने फर्ज कर लिया है कि इमेजेस बराबर हैं, तो हम साबित कर देंगे कि एलिमेंट भी आपस में बराबर हैं। अब फाई h का काम क्या है? इसमें h डाला, बाहर क्या आया? HA। h1 डालेंगे तो बाहर क्या आएगा? h1A। इधर बाहर क्या आएगा? h2A। राइट राइट, बाय राइट कैंसलेशन लॉ, बाय राइट कैंसलेशन लॉ, बाय राइट कैंसलेशन लॉ h1 किसके बराबर आ गया? h2 के बराबर आ गया। तो ये देखें, इमेजेस बराबर थी तो एलिमेंट बराबर आ गए। अगर इमेजेस बराबर नहीं होंगी तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं। देयरफॉर फाई इज 1 1। अब ये देखें, इस मशीन का काम क्या है? ये एच पर अमल करती है और राइट को सेट बना देती है। अब राइट को सेट का एलिमेंट बनने के लिए एच का एलिमेंट होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि जितने ही एच के एलिमेंट होंगे, जितने ही एच के एलिमेंट होंगे उतने ही एच ए के एलिमेंट की तादाद भी उतनी ही होगी। यानी एच ए का ये जो एलिमेंट है, जाहिर है कि ये किसी ना किसी जो एच का कोई ना कोई एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ही आया होगा ना, क्योंकि ए क्या है? ए जी में बिलोंग करता है। जी में से कोई एलिमेंट लिया तो उसको एच के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट एच ए बनेगा ना। तो अंडरस्टूड है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो है वो क्या है? वो ऑन टू है। फाई इज क्लियरली ऑन टू, फाई इज क्लियरली ऑन टू, बिकॉज each HAI is the image of HI belongs to H। लो जी, ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसके एलिमेंट की तादाद आपस में क्या होती है? बराबर। तो फिर इसके एलिमेंट की तादाद और जिसके एलिमेंट की तादाद किसके बराबर आ जाएगी? बराबर। देयरफॉर H is equal to HA, राइट। तो इसी तरीके से साबित किया जा सकता है कि HA और HA1 की तादाद बराबर है, H और HA2 की तादाद भी बराबर है, H और HA3 की भी तादाद बराबर है। Therefore 1 becomes 1 क्या बन जाएगी हमारी? इसकी जगह पे आ गया HA1 की जगह पे आ गया H मॉड, HA2 की जगह पे आ गया H मॉड, HA3 की जगह पे और HAN की जगह पे भी H मॉड आ गया, इज इक्वल टू G मॉड। राइट राइट, दिल थाम के बैठो, आंसर आने वाला है। अब ये टोटल कितने एलिमेंट हैं? ये नंबर ऑफ राइट को सेट्स कितने थे? 1 2 सो ऑन अप टू n। तो ये कितनी दफा जमा होगा? n दफा जमा होगा। अब ये देखें, जब आप ये कहते हैं कि H1 H मॉड जमा H मॉड, तो जवाब किसके बराबर आएगा? 2H मॉड के। अगर ये 3 दफा लिखा होगा तो 3H। अगर इसको n दफा लिखा होगा, ये देखें H मॉड प्लस H मॉड प्लस H मॉड, तीनों को जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 3H मॉड के बराबर आएगा। ठीक है, अगर 3 दफा जमा किया होगा 3H,
2 दफ़ा जमा किया होगा 2H, n दफ़ा जमा किया होगा NH आएगा। तो देयरफॉर ये किसके बराबर आ गया फिर, दिस इज इक्वल टू N इंटू H इज इक्वल टू G। अब ये देखिए, जब आप ये कहते हैं कि 6 जो है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 जो है ये 2 इंटू 3 के बराबर है, तो 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो अब ये देखें, इसको 6 समझ लें, इसको 2 समझ लें, इसको 3 समझ लें, तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, यहां से रिजल्ट क्या निकला कि H का जो ऑर्डर है वो भी किसको तकसीम करता है, डिवाइड करता है G के ऑर्डर को, एंड N जो है ये भी किसको डिवाइड करता है, G के ऑर्डर को। तो पद साबित हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, यही आपने साबित करना था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये देखें जरा, H मॉड बराबर है ओवर N, और N किसके बराबर है, ओवर H। राइट। आइए एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि हमने किया क्या है। याद रखें कि हमने साबित करना था कि ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप या इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप से मुराद क्या है, ग्रुप के एलिमेंट की तादाद, यानी सब ग्रुप के एलिमेंट की तादाद ग्रुप के एलिमेंट की तादाद को डिवाइड करेगी। इंडेक्स का मतलब नंबर ऑफ लेफ्ट को सेट या राइट को सेट, राइट को सेट की जो तादाद होगी या लेफ्ट को साइड की जो तादाद होगी वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी। मैंने उसके लिए क्या किया कि एक ग्रुप लिया और फ़र्ज़ कर लिया कि H उसका एक सब ग्रुप है, तो फिर इसके अंदर जितने भी कोसेट बनेंगे वो भी सारे क्या होंगे, फाइनाइट बनेंगे। अब फ़र्ज़ कर लिया कि ये सारे राइट कोसेट हैं जितने भी बन सकते हैं। अब हमें पता है कि लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट पार्टीशनिंग करते हैं, इनकी यूनियन लेंगे तो वो G के बराबर आएगा, कोई से दो सेट की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो खाली सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि अगर HA1 का ऑर्डर इन तमाम जितने भी राइट को सेट्स हैं उनके ऑर्डर को जमा करेंगे तो वो G के ऑर्डर के बराबर आ जाएंगे। इसका नाम रख दिया नंबर 1। अब मैंने ये साबित करना था कि H का ऑर्डर जितने H के एलिमेंट हैं उतने ही राइट को सेट के एलिमेंट हैं। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन को फिर मैंने साबित कर दिया कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो जितने एलिमेंट उसके होंगे उतने ही एलिमेंट इसके होंगे। ठीक है, तो मैंने ये एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया, एक ऐसा फंक्शन जो सब ग्रुप के एलिमेंट पर अमल करता है और उनको राइट को सेट बना के बाहर फेंकता है। यानी इसके अंदर H डाला तो जो बाहर एलिमेंट आया वो राइट को सेट का एलिमेंट था। हमने साबित करना था कि फाई इज़ 1 1, यानी डिस्टिंक्ट 1 1 का मतलब होता है कि मुख्तलिफ एलिमेंट की इमेजेस मुख्तलिफ है। हम इसका उल्टा सपोज कर लेते हैं कि अगर एलिमेंट की इमेजेस सेम हैं तो हम साबित कर देंगे कि एलिमेंट सेम है। तो अंडरस्टूड है कि इमेजेस मुख्तलिफ होंगी तो एलिमेंट भी मुख्तलिफ होंगे। अगर इमेजेस सेम है, ये किसके बराबर होगा इस मशीन के मुताबिक, H1A, ये H2A, राइट कैंसलेशन ला लगाया, H1 H2 के बराबर आ गया। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अगर एलिमेंट सेम है तो इमेजेस सेम आई, तो इस अंडरस्टूड है कि एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे तो इमेजेस डिस्टिंक्ट आएंगी। फाई क्लियरली ऑन टू होगा क्योंकि HA का एलिमेंट बगैर H के बन ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसकी ये इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसलिए फाई इज़ क्लियरली ऑन टू। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू, तो इसका मतलब है कि सब ग्रुप के ऑर्डर और ग्रुप के ऑर्डर की तादाद और राइट को सेट के एलिमेंट्स की तादाद आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब चूँकि HA के बराबर आ गया तो इसलिए यहाँ पे HA1 की जगह पे भी H लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे भी H, इसकी जगह पे भी H, सो ऑन। तो ये 2 के n है तो n टाइम्स आ जाएगा। जब इनको n दफ़ा जमा करेंगे तो ये n इंटू H इज़ इक्वल टू G मॉड के बराबर आ जाएगा। फिर मैंने कहा था कि अगर 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं तो ये देखें 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो ये देखें ये 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 6, तो n भी जो है वो G को डिवाइड करेगा और H जो है वो भी G को डिवाइड करेगा। तो ये देखें ये सब ग्रुप ऑफ ए ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। और यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।